हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लास में स्वागत करता हूं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। ये सिलोजिज्म का टॉपिक चल रहा था, जिसमें सिलोजिज्म में हम एक वीडियो बना चुके हैं, समझे। उसमें बहुत ही बेसिक तरीका से बताए हैं, समझे। उसमें बहुत मतलब रूल बताए हैं कि कैसे काम करता है वो रूल, और 4 को क्वेश्चन भी बताए थे। ये पार्ट 2 है, सिलोजिज्म का पार्ट 2 है। इसी चैनल पे हम रीजनिंग का पार्ट है। इसी चैनल पे हम रीजनिंग में काउंटिंग फिगर, डाइस और कैलेंडर, ये तीनों बताए हैं। तीनों का 3-3 वीडियो है। अगर आप तीनों का सब 3-3 वीडियो देख लेते हैं तो आपको कभी भी इस तीनों टॉपिक से कभी भी किसी भी एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन बनता कैसे है। जिस भी एग्जाम में सिलोजिज्म पूछा जाता है, जिस हर एग्जाम में सिलोजिज्म पूछ लेता है, चाहे आप सीएचएसएल का एग्जाम दीजिए, रेलवे का दीजिए, एनटीपीसी दीजिए, बैंक का दीजिए, किसी में दीजिए, सब में सिलोजिज्म पूछता है, समझे। इसलिए हम लिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी बनेगा, बस उसके बाद पूरा हो जाएगा सिलोजिज्म का पार्ट। ये पार्ट 2 देखिए क्या होता है। क्या बोल रहा है कि कोई गाय कुर्सी नहीं है। तो अब गाय वाला पार्ट आपको हम उसमें बताए थे, एक और बात समझा देते हैं, समझे। नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन उससे देखने वाली वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा, समझे। ये देख लीजिए, फिर वो वीडियो भी देख लीजिएगा तो पूरा तरह समझ में आ जाएगा। अब जब कोई भी संख्या, जब कोई वाला, जैसे कोई गाय कुर्सी नहीं है, इस तरह का रहेगा, और सभी कुर्सियां मेज है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। जो संख्या में सभी में रहेगा उसको सबसे पहले लेना है, और सबसे पहले लेना है। दूसरा लेना है। दूसरा बात है कि कुर्सियां वाला जो बात है, मतलब जो संख्या सभी में रहेगा उसका गोला सबसे छोटा बनाना है, समझे। तो सभी कुर्सी सभी में क्या है, कुर्सियां। तो कुर्सियां लिख दीजिए, कुर्सियां लिखिए। कुर्सियां लिख दिए। अब इसका गोला बना लीजिए। गोला बना लिए। अब क्या बोले थे कि जो सभी वाला रहेगा उसका गोला सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। सभी कुर्सियां मेज है, तो जितना कुर्सियां का था क्या है, सभी कुर्सियां मेज है, तो ये मेज लिख दीजिए। मेज लिख दीजिए। अब मतलब ये जो कुर्सी टोटल दिया हुआ है, ये कुर्सी, ये पूरा वाला भाग कुर्सी का, ठीक है। और ये पूरा वाला भाग, ये पूरा भाग मेज का है। तो बोल रहा है कि जितना बोल रहा है सभी कुर्सी मेज है, मतलब जितना कुर्सी दिया हुआ है टोटल मेज है। मेज तो हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि मेज के अंदर है। मेज के अंदर है तो टोटल तो जितना कुर्सी है सब भी मेज, जितना कुर्सी दिया हुआ है सब मेज ही है ना, क्योंकि मेज के अंदर है, छोटा है तो मेज के अंदर है। अब क्या बोल रहा है कि सभी कुर्सियां मेज है, तो ये हो गया। बोल रहा है कि कोई गाय कुर्सी नहीं है। जब कोई गाय कुर्सी नहीं है तो गाय को अलग कर देंगे, गाय को अलग कर देंगे। इस तरह का आपका काउंट बनेगा। मतलब क्या बोल रहा है कि कुर्सी, जो कोई गाय जो है कुर्सी नहीं है, तो कुर्सी नहीं है तो गाय का कुर्सी नहीं है। ये तो बोल दिया कि गाय कुर्सी नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है, इस तरह का बना। दूसरा निष्कर्ष क्या बनेगा, दूसरा देखिए, दूसरा क्या बनेगा। कुर्सियां लिखा हुआ है, कुर्सियां का गोला छोटा होना चाहिए, ये छोटा लिख दिए। अब फिर क्या है, इससे बड़ा का गोला, मेज का गोला इससे बड़ा होना चाहिए, तो मेज का गोला इससे बड़ा कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि सभी कुर्सियां मेज है, तो सभी कुर्सियां जो है ये मेज तो है, सही है, मेज है तो कर दिए। अब क्या बोला कि कोई गाय कुर्सी नहीं है। ये तो बोला कि कोई गाय जो है कुर्सी नहीं है, लेकिन ये तो नहीं बोला है कि कोई गाय मेज नहीं है। कुर्सी नहीं होगा तो मेज तो हो सकता है ना, मेज हो सकता है। तो ये गोला ऐसे भी बन जाएगा, तो गाय हो गया। ये बोला कि कोई गाय कुर्सी नहीं है, ठीक है भाई, गाय है, कुर्सी से नहीं सटा है, तो मतलब कुर्सी नहीं है, लेकिन ये तो नहीं बोला कि मेज नहीं है, तो ये भी हो सकता है। अब क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या निकाला है। कुछ मेजें कुर्सियां हैं, देखिए ये मेज है, ये कुर्सियां हैं, ये मेज क्या बोला, कुछ मेजें कुर्सियां, ठीक है। ये मेज जो है इसका कुछ पार्ट तो कुर्सी भी है ना, मेज, ये पूरा पार्ट मेज का है। क्या बोला, कुछ मेज है, तो ये पूरा पार्ट मेज का है, इसमें कुछ तो कुर्सी है, ये बात सही है, ठीक है। क्या बोला है, कुछ मेजें गाय हैं, कुछ मेजें गाय हैं। तो देखिए ये मेज वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये कुछ मेजें, ये मेज वाला पार्ट है, कुछ मेजें गाय हैं। तो गाय है तो गाय अलग है, अलग नहीं। लेकिन इसमें देखिए ये मेज का पार्ट है, ये वाला मेज का पार्ट है, ये वाला मेज का पार्ट है। कुछ मेजें गाय हैं, तो गाय का पार्ट ये वाला है, तो मेज का कुछ पार्ट तो गाय है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट गाय है, ये वाला पार्ट गाय है ना बोला। तो इसका मतलब ये भी बात सही है,
ये बोल रहा है कि कुछ मेज है, ये मेज का पार्ट है, कुछ मेज है, मेज का ये वाला पार्ट सिर्फ कुछ मतलब कुछ भाग गाय है, तो गाय है, ठीक है। पहला वाला सही हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। अब बोल रहा है कि कुछ कुर्सियां गाय है, ये कुर्सी है, कुर्सी का साथ गाय तो बैठेगा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि कुर्सी ये दोनों अलग है, कुर्सी के साथ मेज सेट, कुर्सी के साथ गाय सेट नहीं कर रहा, अलग हो गया। इसमें भी कुर्सी के साथ गाय सेट नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब सी नहीं होगा, ठीक है। ये होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोई मेज गाय नहीं है, भाई कोई मेज, ये मेज है गाय नहीं है, ये भी तो बात सही बता रहा है, ये जो मेज है गाय नहीं है, लिखा हुआ है गाय नहीं है, गाय नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि ये डी है। अब बोले सर इसमें तो दिया हुआ है, लेकिन दोनों का लिंक, दोनों का जो डायग्राम बना है, दोनों को डायग्राम को जोड़ के करना है काम, समझे। क्या बोल दिया है कि कोई मेज गाय नहीं है, तो ये जो मेज है ये गाय तो नहीं है, ठीक है, अलग है, तो अलग हो गया। तो एक ए बी डी, तो अब निष्कर्ष देखिए, उसमें एग्जाम पूछ देता कि इसमें बताइए आपका ये ऑप्शन, ये रहेगा स्टेटमेंट, ये रहेगा ऑप्शन, ये रहेगा निष्कर्ष और ये रहेगा ऑप्शन, इस तरह का 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन रहेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, ए बी डी। तो देखिए क्या बोला, निष्कर्ष बी और सी निकलता है, नहीं निकलता है, बी और डी निकलता है, नहीं निकलता है, ए बी डी निकल रहा है, ए बी डी निकल रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो गया, इसका निष्कर्ष ए बी डी निकल रहा है। मतलब ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये दोनों में डायग्राम में कौन सा बात सही है, तो ए बी डी सही है, सही मतलब निष्कर्ष ए बी डी निकलता है, समझे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो बीच में लाइक कर दीजिएगा, समझे। हम इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है, सभी कवि, आपको बोले थे जो सभी वाला रहेगा उसका गोला सबसे छोटा करना है, ठीक है। सभी कवि बुद्धिमान है, तो कवि सभी जो है किसके साथ है, कवि के साथ है, तो कवि का कवि लिख देंगे और उसका गोला छोटा कर देंगे। गोला कर दिए, बुद्धिमान है तो बुद्धिमान का गोला बड़ा हो जाएगा, बुद्धिमान का गोला बड़ा हो जाएगा, बुद्धिमान हो गया, हाँ बुद्धिमान हो गया। अब बोल रहा है कि सभी कवि बुद्धिमान, तो जितना कवि दिया हुआ है, कवि का ये पार्ट है, सभी कवि बुद्धिमान है, तो ये बुद्धिमान का पार्ट है, ठीक है, इस बुद्धिमान का गोला है। तो जितना कवि है तो बुद्धिमान होगा ही, क्योंकि बुद्धिमान से बड़ा है कवि, मतलब बुद्धिमान जो है बड़ा है कवि से, बड़ा है, ये छोटा गोला ये बड़ा गोला है, इसका मतलब जितना कवि है टोटल सभी कवि बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। अब बोला कि सभी गायक बुद्धिमान होते हैं। अब गायक बुद्धिमान होता है तो गायक का पार्ट क्या है, देखिए तो बुद्धिमान है, तो सभी गायक, तो ये वाला पार्ट है, वो छोटा सा लिख देते हैं, बीच में गोला लगाते हैं, ये गोला जो होगा, ये गोला होगा आपका जाके गायक हो जाएगा। तो जितना ये गोला है, गोला मतलब गायक है, तो जितना गोला है सभी गोला, ये छोटा गोला हो गया, मतलब सभी छोटा, अब बोले जिसमें सभी लिखा है छोटा गोला हो जाएगा, छोटा गोला हो गया, सभी गोला सभी गायक, ये जितना गायक बुद्धिमान होते हैं, तो ये बुद्धिमान का पार्ट है, ये बुद्धिमान के पार्ट में छोटा सा पार्ट ये है, तो मतलब जितना वाला गोला ये गायक है, तो गायक का टोटल पार्ट बुद्धिमान है। इसका मतलब कहने का मतलब जितना गायक है सभी गायक बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष देखना है, क्या बोल रहा है, सभी गायक कवि होते हैं। ये देखिए, ये आपका गायक है, ये आपका कवि है, कुछ मेल खा रहा है, मेल खा ही नहीं रहा है। ये आपका गायक है, ये आपका कवि है, किसी से मेल खा रहा है, नहीं तो कवि नहीं होगा, तो ये वाला निष्कर्ष गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। अब क्या बोल रहा है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं है। देखिए कुछ बुद्धिमान व्यक्ति, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, ये बुद्धिमान व्यक्ति, ये पूरा पार्ट बुद्धिमान का है, ये पूरा वाला पार्ट बुद्धिमान का है, लेकिन ये वाला पार्ट गायक का है, लेकिन बाकी तो पार्ट बुद्धिमान का है, तो ये बुद्धिमान का पार्ट हो गया, ठीक है। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं है, ठीक है। अब देखिए गायक दूर में है, गायक से दूर, क्या बोल रहा है, गायक, ये गायक जो पार्ट है, ये गायक वाला जो पार्ट है, ये गायक जो देख रहे हैं, ये गायक किसका, ये वाला गायक है, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट का ही गायक उधर कर दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं है, ठीक है, ये बुद्धिमान व्यक्ति का कुछ पार्ट ये है का गायक नहीं है, लेकिन गायक दिया हुआ है, गायक तो है, क्योंकि बीच वाला पार्ट में बुद्धिमान के बीच पार्ट में गायक आ रहा है, तो ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ना ही निष्कर्ष ए निकलता, लागू होता नहीं होता है, बी भी लागू नहीं होता है, ए और बी में से कोई भी निष्कर्ष लागू होता है नहीं होता है, ए और बी में से कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होता है, ये वाला होगा, लागू नहीं होता है। तो बोला ए और बी में से कोई भी निष्कर्ष लागू होता है नहीं होता है, लागू नहीं होता है, कोई भी सही नहीं हुआ तो नहीं लिख देंगे, समझे।
अब चलिए 3 नंबर देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है। ठीक है, आपको बोले थे सभी का गोला छोटा होना चाहिए, तो सद्गुणी लिख दीजिए, सद्गुणी लिख दिए, सद्गुणी लिख दिए, ये आपका गोला बना दीजिए, गोला बना दिया। अब बोल रहा है कि सभी सद्गुणी, जितना सद्गुणी है व्यक्ति प्रसन्न है, तो ये प्रसन्न वाला पार्ट हो जाएगा, प्रसन्न वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जितना सद्गुण, टोटल सभी सद्गुणी है, क्या बोला, सभी सद्गुणी व्यक्ति बुद्धिमान है, जितना सद्गुणी है टोटल सभी बुद्धिमान है। ठीक है, बुद्धिमान हो गया। तो बोला कि कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, तो दुखी व्यक्ति हो जाएगा नीचे, इधर हो जाएगा दुखी व्यक्ति। अब बोला नहीं है तो दूर हो जाएगा, वाई नहीं है, गला नहीं है। ठीक है, अब बोला निष्कर्ष निकालते हैं, लिखा बोला है कि जब प्रसन्नता, मतलब प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है, एकदम सही है, परस्पर संबंध है। क्योंकि देखिए, इंसान सद्गुणी होगा तो प्रसन्न होगा, कोई इंसान सद्गुणी होगा तो प्रसन्न तो होगा ही, और कोई इंसान अगर प्रसन्न होगा तो सद्गुणी भी होगा, इसका मतलब दोनों परस्पर संबंध है, तो ये सही हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, ये दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होगा। ये क्या है कि देखिए, ये क्रॉस है, सद्गुणी के साथ नहीं जुड़ रहा है, सद्गुणी साथ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी बात सही होगा। तो क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष ए निकलता है, निष्कर्ष बी निकलता है, निष्कर्ष ए और बी में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, ए और बी दोनों निष्कर्ष निकलता है, ए और बी दोनों निष्कर्ष निकलता है, दोनों सही है, दोनों निकलता है। कितना आसान तरीका से आपको बताना, इसलिए ध्यान से देखिए, अभी समझना है आपको। चलिए 4 नंबर लिखते हैं। अब क्या बोल रहा है, सभी पुरुष स्त्रियां हैं, आपको बोले सभी का गोला छोटा होना चाहिए, तो पुरुष लिख देंगे, ये पुरुष का गोला आ गया। सभी पुरुष स्त्रियां हैं, तो जितना पुरुष दिया हुआ, ये जितना भी पुरुष है टोटल क्या है, स्त्रियां हैं, तो स्त्रियां लिख दिए। अब क्या बोल रहा है कि सभी स्त्रियां सन की है, मतलब जितना स्त्रियां हैं, अब सभी मतलब छोटा हो गया, छोटा गोला, इससे बड़ा गोला क्या हो जाएगा, सन की का, सन की। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब निष्कर्ष देखिए, सभी पुरुष सन की हैं। देखिए, ये सभी पुरुष जो है स्त्रियां हैं, स्त्रियां जो है सन की है, इसका मतलब ये पुरुष भी तो सन की हो सकता है, एकदम होगा, इसका मतलब ये सही है। अब बोला कि सभी सन की पुरुष हैं, सभी सन की पुरुष हैं, जितना सन की है वो पुरुष होगा, नहीं होगा, क्यों, ये देखिए सन की का पार्ट ये वाला पूरा पार्ट है, पुरुष छोटा है, तो सभी तो नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि बोलता कि कुछ सन की, ये कुछ पार्ट सन की जो है पुरुष है, ये हो सकता है, लेकिन सभी कैसे हो जाएगा, ये सन की का पूरा पार्ट है, सन की का पूरा पार्ट है, सब मिलकर गोला के बराबर, पुरुष के बराबर होगा, कि पुरुष छोटा है सन की बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब बोला कुछ सन की पुरुष है, देखिए ये एकदम सही हो जाएगा, कुछ सन की, ये सन की का पूरा पार्ट है, इसमें कुछ पार्ट मतलब छोटा पार्ट ये पुरुष है, ये हो ही सकता है, सही बात है। अब बोला कि कुछ सन की स्त्रियां हैं, ये सन की वाला पार्ट पूरा है, ठीक है, उसमें कुछ पार्ट स्त्रियां थी, ये स्त्री वाला पार्ट है, इसे छोटा वाला पार्ट है, ये भी सही है। इसका मतलब ए सी डी, तो इसका मतलब ए सी डी निष्कर्ष निकलता है, ए सी डी ये हो गया। कितना आसान तरीका से बताए, समझे, समझिए समझे कि कैसे हो रहा है, समझे। चलिए 5 नंबर देखते हैं। नहीं, अगर पहला पार्ट देख लीजिएगा ना, तो पहला पार्ट में और अच्छा समझ में आएगा, समझे। पहला पार्ट में बहुत कुछ 2-4 नियम बताए, जैसे 5 केस बताए, इसमें 5 प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, 5 केस में, समझे। 5 केस में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है हम पहले वीडियो में बताएं, समझे। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन चैनल का मतलब उस वीडियो को लिख दे देंगे। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, देखिए बच्चा, सभी का गोला छोटा होना चाहिए, तो बच्चा लिख दीजिए, तो बच्चा लिख देंगे। जितना बच्चा है, सभी बच्चा जो है विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का गोला बड़ा होना चाहिए, विद्यार्थी लिख दिए। अब बोल रहा है कि सभी विद्यार्थी, अब सभी विद्यार्थी के साथ भी सभी लग जाते हैं, तो इसका गोला भी छोटा हो जाएगा, फिर हो जाएगा।
अब सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं तो ये खिलाड़ी हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। देखिए क्रिकेट खिलाड़ी में कुछ भी, क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी हो सकता है, अपने मन से दे दिया यार को बात नहीं है तो खिलाड़ी ही है ना, ये खिलाड़ी ही है ना, खिलाड़ी सभी खिलाड़ी विद्यार्थी है नहीं होगा, क्योंकि देखिए खिलाड़ी का पार्ट ये पूरा है, इसमें कुछ पार्ट यही विद्यार्थी है ना, सभी तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। बोला सभी क्रिकेट खिलाड़ी, तो सभी क्रिकेट खिलाड़ी कैसे हो जाएगा, सभी का पार्ट पूरा है, विद्यार्थी का पार्ट छोटा है, तो ये हो सकता है कि विद्यार्थी के पार्ट का कुछ भाग मतलब खिलाड़ी के पार्ट का कुछ भाग विद्यार्थी है, समझे, गलत हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, जितना बच्चा खिलाड़ी हो सकता है वो सभी बच्चा विद्यार्थी है, और जितना विद्यार्थी है वो सभी खिलाड़ी है, तो ये भी तो हो सकता है कि सभी बच्चा जो है खिलाड़ी है। बच्चा का पार्ट छोटा है, ये खिलाड़ी पार्ट बड़ा है, इसका मतलब जितना बच्चा है टोटल खिलाड़ी है, तो सही है। इसका मतलब निष्कर्ष केवल बी निकल रहा है, केवल निष्कर्ष बी निकल रहा है। कितना आसान तरीका से बताए हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है, समझे। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला, सभी वाला पार्ट खत्म हो गया, अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें आएगा ये कुछ वाला पार्ट है, उसमें रहेगा, कुछ रहेगा, कोई नहीं रहेगा, जो भी रहेगा एक वीडियो में पूरा कर देंगे, समझे। चलिए देखें, कुछ भोजन मीठे होते हैं, तो ये भोजन का पार्ट का हो गया, ये भोजन हो गया, मान लेते हैं ये भोजन लिख देंगे, भोजन का कुछ भोजन, तो ये भोजन का पार्ट है, इसका कुछ पार्ट, ये कुछ पार्ट क्या है, मीठे हैं, तो मीठे का है, तो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, मीठे हैं, तो ये भी तो हो सकता है जितना वाला मीठा वाला पार्ट है, कुछ भोजन मीठे हैं, तो ये भी हो सकता है कुछ, ये भी तो हो सकता है जब कुछ भोजन ये भोजन जो है, ये भोजन का कुछ पार्ट मीठा है, तो ये भी हो सकता है कि मीठा का कुछ पार्ट भोजन है, ये मीठा है, ये मीठा का कुछ पार्ट भोजन भी तो है, ये वाला पार्ट भोजन भी तो है, ये भोजन का पार्ट है, ये पार्ट भोजन का भी है, इसका मतलब मीठे भोजन का कुछ पार्ट मीठा है और मीठा का कुछ पार्ट भोजन है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अब बोल रहा है क्या, कुछ भोजन खट्टे हैं, ये भोजन है, भोजन का कुछ पार्ट खट्टा है, ये भोजन है, भोजन का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट खट्टा है, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सभी भोजन, सभी तो होगा ना, इसमें सब कुछ है, कुछ हो ना, सभी कब होता है, जब एक गोला रहे उसके ऊपर एक गोला रहे, तब सभी होता है, कुछ तो होगा ना, इसे सभी के कारण तो कहीं ऑटोमेटिक कट गया, सभी का गोला फिक्स है कि एक गोला रहा उसके ऊपर एक गोला रहा, तभी सभी का गोला होगा, समझे। उसमें यही बताएं कि सभी का गोला क्या होता है, कुछ का गोला क्या होता है, पहला वीडियो में, समझे। क्या बोला है, कुछ मीठे खट्टे हैं, कुछ मीठे, ये मीठा है, इसका कुछ खट्टा है, बताइए, ये मीठा है, इसका खट्टा है, तो बताइए मीठा का संबंध भोजन से ना कि खट्टा के साथ है, तो ये भी नहीं होगा, समझे। तो क्या होगा, ना ही निष्कर्ष ये निकलता और ना ही निष्कर्ष भी निकलता है, ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन पूरा हो गया। देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका 6 क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम रहेगा, समझे। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, गुड बाय।